आ गया ना? Good morning to all. आपके ग्रुप में 40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ केवल 15 ही दिखाई दे रहे हैं। मैंने आज के लेक्चर के बारे में आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बता दिया था। मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हो तो मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे यस। गुड मॉर्निंग अस्मिता, सना, रागिनी, सिद्ध गोपाल, दिलीप, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स। क्या वाकई में डीएनए कुछ और फॉर्म्स में भी मिलता है? इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किसे कहते हैं। तो डीएनए के अंदर जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड क्या होता है और ये जो दो स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ये दो स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। और हाइब्रिड का क्या अर्थ है? हाइब्रिड जहां पर दो डिफरेंट टाइप की स्पेसीज के डीएनए अगर वो समान है, अगर वो कंप्लीमेंट्री है, तो उनके अंदर जुड़ने की क्षमता होती है। तो हाइब्रिड जैसे आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, हाइब्रिड का मीन्स होता है यहाँ पर जो दो डिफरेंट टाइप की चीजों को आपस में मिला दें या कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि डीएनए क्या दूसरे अन्य स्पेसीज के डीएनए के साथ जुड़ सकता है अगर वो स्ट्रैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड है ये, और पहले स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन है 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, तो प्राइम के बारे में बता ही चुका हूं। जो शुगर के मॉलिक्यूल में फ्री कार्बन होता है वही इसकी लोकेशन को बताता है, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रैंड के अंदर बेस पेयर का सीक्वेंस ये है
A, T, T, G, C और C, ठीक है। उस तरह से आप जितना लंबा इसको करना चाहें कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीमेंट्री बेस पेयर क्या हो सकता है? दूसरा स्ट्रैंड जहां पर शुगर का मॉलिक्यूल इन्वर्टेड होता है, यानी कि दूसरी तरफ से लगता है, तो वहां पर इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? थायमिन के साथ, ठीक है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है, और थायमिन किसके साथ पेयर करता है? ये करता है एडेनिन के साथ। इसी तरह से थायमिन एडेनिन के साथ पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर करता है, और इसी तरह से ये भी साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर करता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेम स्पेसीज के डीएनए ही आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के करने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है। अगर कंप्लीमेंट्री बेस दूसरी स्पेसीज के डीएनए के अंदर भी है, तो डीएनए आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयर अगर है तो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड डुप्लेक्सेस डीएनए, यानी कि दो स्पेसीज के डीएनए के अंदर अगर कंप्लीमेंट्री बेस पेयर है या उनका डीएनए एक दूसरे से बीकर के अंदर, अगर हम माउस और ह्यूमन के दोनों के डीएनए जो कि डीनेचर है, याद रखिएगा ये शर्त ये है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो सेपरेटेड हो, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो। और दो डिफरेंट स्पेसीज के डीएनए को जब हम मिक्स करते हैं तो उनके अंदर अगर कंप्लीमेंट्री बेसिस हो तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर हम ऐसा करते हैं? तो पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर या तो मैन प्लस मैन, यानी कि ह्यूमन और ह्यूमन दोनों का जो डीएनए है वो मिल जाए। सबसे ज्यादा संभावना तो इसी की है कि भाई कंप्लीमेंट्री जो सबसे ज्यादा कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस किसका मिलेगा? ह्यूमन का और ह्यूमन के डीएनए का। तो अधिकतर जो ह्यूमन का डीएनए है वो ह्यूमन के डीएनए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उनके अंदर सबसे ज्यादा कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा कि जो माउस या रैट का डीएनए है वो रैट के डीएनए के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, जब मैन के साथ बनाएगा, ह्यूमन के डीएनए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। उसी प्रकार से माउस का जो डीएनए है, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीमेंट्री बेस पेयर सबसे ज्यादा माउस के अंदर ही होंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि माउस के डीएनए के साथ बेस पेयरिंग कर लेगा। अब देखिए तीसरा केस क्या हो सकता है, क्योंकि तीसरे केस में हो सकता है कि ह्यूमन या मैन का डीएनए रैट के डीएनए के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मैन या ह्यूमन का डीएनए ह्यूमन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसी तरह से माउस का डीएनए माउस के डीएनए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन एक थर्ड केस और आ रहा है, यहां पर ह्यूमन का डीएनए माउस के डीएनए के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बात और हमें पता चलती है कि माउस जरूरी हमारे किसी हम हो सकता है कि जो माउस है वो हमारा एंसेस्टर हो। भाई कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस जो हमारे डीएनए के अंदर है, ठीक है।
तो ये संभावना है कि डीएनए जो हमारा है, जो सीक्वेंस हमारे अंदर है, वो माउस के अंदर भी है। ठीक है, वही सीक्वेंस जो जो डीएनए हमारे अंदर मिल रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमारे अंदर है, वही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रैट के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम अगर डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएं तो किस प्रकार से समझाएंगे। अगर ह्यूमन का डीएनए है और ह्यूमन का डीएनए अगर ह्यूमन के डीएनए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री बेस है, कंप्लीमेंट्री बेस है, पूरी तरह से 100% कंप्लीमेंट्री है। तो जो जैसे यहाँ पर ये 100% कंप्लीमेंट्री है, तो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, कंप्लीमेंट्री पूरी तरह से। अब सेकंड केस में हमने बताया था माउस के अंदर क्या होगा, माउस के अंदर भी ऐसा ही होगा, माउस के अंदर भी, क्योंकि वो उसी का डीएनए है और 100% कंप्लीमेंट्री बेस बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हाइब्रिड है, हाइब्रिड के केस में क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो होगा माउस का और दूसरा स्ट्रैंड होगा ह्यूमन का। ऐसे केस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं भी बन रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं वो 100% नहीं बन रहे हैं, किसी जगह पर बेस पेयरिंग नहीं हो रही है, लेकिन हो तो रही है। होने का मतलब क्या है, होने का मतलब ये है कि कोई भी स्पेसीज किसी भी स्पेसीज के कितने पास है, कितने उससे रिलेटेड है, वो इस बात को बताने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि हम किसी भी चीज की अगर इवोल्यूशनरी या उसके एंसेस्टर के बारे में जानना चाहें तो हम इस माध्यम से पता कर सकते हैं कि वो हमारा एंसेस्टर है या नहीं है। जितने ज्यादा कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, वो स्पेसीज हमारे उतने ही ज्यादा क्लोज होगी। अच्छा, आप लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके आपके सिलेबस में भी है, आपने जाना होगा, तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर इसी प्रकार से टेक्निक में हम पता कर सकते हैं कि वहां पर जो क्राइम सीन पर जो डीएनए है वो किस व्यक्ति का हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो डीएनए क्राइम सीन पर मिला है, हो सकता है कि वो ये डीएनए है। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे एक एक करके, धीरे धीरे करके। तो हमने वो क्राइम सीन वाला जो डीएनए है वो निकाल लिया है, और निकालने के बाद हम 3 बैच बना सकते हैं, 3 सस्पेक्ट हो सकते हैं, ए और बी और सी। ठीक है, यहां पर अगर हम कंपेयर करें एक बंदे की जिसका डीएनए है ये वाला, ठीक है, हमने ऑरेंज कलर से इसको रिप्रेजेंट कर लिया है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। एक केस है ए और दूसरा केस है हम लेते हैं बी वाला। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं वो बहुत ही कम बन रहे हैं। एक केस में तो थोड़े से 2 बने हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही बना है। अब थर्ड केस को लेके चलते हैं। यहाँ पर भी हमने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद जो हाइड्रोजन बने वो बिल्कुल सही बने। तो इस केस में आप देखकर ही पता कर सकते हैं कि सस्पेक्ट कौन है। सस्पेक्ट जो ये 3 सस्पेक्ट हैं, और 3 सस्पेक्ट में सेम डीएनए, यानी कि ये वाला डीएनए क्राइम सीन पे मिला है, ये भी क्राइम सीन पे मिला है, ये भी क्राइम सीन पे मिला है, तो इनकी कॉपी है 3। इन 3 कॉपियों को 3 अलग अलग बंदों के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए से हमने देखा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कम बने, तो यानी कि ये हो सकता है कि इस सी का कोई रिश्तेदार हो, लेकिन ये है नहीं।
अब भाई सारे के सारे ह्यूमंस हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार तो हैं ही हैं, क्योंकि सभी के सभी ह्यूमन हैं। लेकिन अगर हम सी के केस में देखेंगे, वहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बने, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि यही वो बंदा है जो क्राइम सीन पर था। तो हम इस हाइब्रिड, इसी डीएनए को, जहां पर दो डिफरेंट टाइप की स्पेसीज के डीएनए आपस में मिलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, हाइब्रिड डुप्लेक्सेस। ठीक है। दूसरा एक और टाइप का डीएनए होता है जिसे हम बोलते हैं, इस डीएनए को हम कहते हैं हेट्रोडुप्लेक्सिस। ठीक है। हेट्रोडुप्लेक्सिस का क्या अर्थ है, इसके ऊपर कभी का शॉर्ट नोट आ जाता है हेट्रोडुप्लेक्सिस के ऊपर। तो हेट्रोडुप्लेक्सिस का अर्थ है कि सामान्यतः वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी डीएनए होते हैं जहां पर हाइब्रिड डुप्लेक्सिस, जहां पर जो नॉर्मल बेस पेयरिंग ना हो। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको यहां पर एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये एक डीएनए है, डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, ये वाले। ठीक है। तो सामान्यतः तो यही होता है कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, ग्वानिन, एडेनिन, और यहाँ दिया हमने साइटोसिन, यहाँ लिख दिया साइटोसिन, और यहाँ लिख दिया हमने ग्वानिन। ठीक है। अब देखिए कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, और एडेनिन सी के साथ, और यहाँ पर हमने इसको ग्वानिन के साथ पेयर करा दिया, यहाँ पर ग्वानिन के साथ पेयर करा दिया, यहाँ पर साइटोसिन के साथ पेयर करा दिया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा हल्का सा अजीब लग रहा होगा कि नॉर्मल जो वार्सेनेटिक बेस पेयरिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। वहां पर नॉर्मल वार्सेनेटिक बेस पेयरिंग में क्या होता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बेस पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और उसी प्रकार से ग्वानिन पेयर करती है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे रहा है। ये जो कंडीशन है जहां पर नॉर्मली वार्सेनेट्रिक बेस पेयरिंग नहीं होती है, एडेनिन के साथ थाइमिन होना चाहिए, लेकिन यहां पर थाइमिन नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कब होता है, नॉर्मली जब क्रॉसिंग ओवर होते हैं, जब डिफरेंट टाइप के डीएनए आपस में पास आते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रोमोसोम की आर्म जो सेगमेंट होती है वो फ्यूज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, तब ऐसा भी हो जाता है कि एडेनिन के साथ साइटोसिन आ जाए। तो नॉर्मल वार्सेनिक, जब ये अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। ठीक है। तो ऐसे डीएनए को हेट्रोडुप्लेक्सिस डीएनए कहते हैं। हेट्रोडुप्लेक्सिस डीएनए क्या होता है, जहां पर सामने नॉर्मल जो वार्सेनिक बेस पेयरिंग होती है वहां से अलग हटके अगर बेस आ जाते हैं, तो ऐसे डीएनए को हम हेट्रोडुप्लेक्सिस डीएनए कहते हैं। ठीक है। हाइब्रिड डुप्लेक्सिस अलग है और हेट्रोडुप्लेक्सिस अलग है। हाइब्रिड डुप्लेक्सिस में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप की स्पेसीज के डीएनए अगर उनके बीच में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो वो उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। और हेट्रोडुप्लेक्सिस क्या है, मिसमैच पेयरिंग। ठीक है। मिसमैच पेयरिंग का मतलब ये है कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या आ गया है, थाइमिन की जगह यहाँ पर आ गया है साइटोसिन। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस डीएनए को हम बोलते हैं हेट्रोडुप्लेक्सिस डीएनए। तो ये डीएनए है हेट्रोडुप्लेक्सिस, यानी कि जो नॉर्मल वार्सेनेटिक पेयरिंग है वो ये है, लेकिन यहां पर मिसमैच पेयरिंग हो रही है। ठीक है। अब ऐसे डीएनए को भी करेक्ट किया जा सकता है। करेक्ट होता है किस तरह से, 2 तरीके हैं इसको सही करने के। पहला तरीका क्या है, थोड़ा सा एरिया साफ कर लेते हैं ताकि तो हेट्रोडुप्लेक्सिस डीएनए
और हाइब्रिड डीएनए, ये दोनों अलग अलग डीएनए हैं। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए का मतलब होता है कि मिसमैच पेयरिंग। ठीक है, और हाइब्रिड डीएनए का क्या अर्थ है? हाइब्रिड डीएनए का मतलब ये है कि जब डिफरेंट टाइप की स्पेसीज के डीएनए के बीच में अगर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग या सीक्वेंस एक जैसा हो तो वो आपस में पेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस टेक्निक के द्वारा किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आपके सिलेबस में डिटेल में इसके बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। तो हाइब्रिड डिप्लेक्सेस और हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए दोनों अलग अलग फिनोमिना होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा मिसमैच पेयरिंग हो जाए तब क्या हो सकता है? तो पहला केस फर्स्ट केस में रेप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, एक तो हो सकता है कि रेप्लिकेशन के द्वारा इस चीज को करेक्ट किया जा सके और दूसरा होता है डीएनए रिपेयर। ठीक है, पहले हम रिपेयर करके बताएंगे कि किस प्रकार से डीएनए का रिपेयर किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि यही डीएनए है। डीएनए रिपेयर में क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे जो डीएनए को अंदर से कट करने वाले एंजाइम होते हैं जिसे हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेसेस। एंडोन्यूक्लियेसेस ये वो एंजाइम होता है जो डीएनए को अंदर से कट करता है। याद रखिए, एंडोन्यूक्लियेसिस और एक्सोन्यूक्लियेसिस, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल होते हैं। तो अगर वो एंजाइम जो डीएनए को ऊपर से या सिरे से या टर्मिनल पोर्शन से कट कर रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियेसिस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेसिस। और वो एंजाइम जो डीएनए को अंदर से कट कर रहा है, जैसे कि ये एंजाइम, क्योंकि इसके डीएनए के अंदर प्रॉब्लम है, बीच में से इसको कट करेगा, तो इसे हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेसिस। तो ये एंडोन्यूक्लियेसिस यहां से डीएनए को कट कर देगा और कट करने के बाद जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है, जैसे यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड जो जिसे हम बोलेंगे थायमिडीन, ये आएगा और यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। तो इसे कहते हैं डीएनए रिपेयर। डीएनए के अंदर जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिपेयर। और यहां पर एंडोन्यूक्लियेसिस और भी दूसरे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, तो जो सही न्यूक्लियोटाइड होती है वो वहां पर जाके कट करने के बाद सही न्यूक्लियोटाइड फिट हो जाता है और इस प्रकार से जो डीएनए के अंदर एरर्स होती है वो रिपेयर कर दी जाती है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई इसका रेप्लिकेशन हो जाए, तो इस मिसमैच पेयरिंग को भी ठीक किया जा सकता है। तो रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है? रेप्लिकेशन का प्रोसेस में डीएनए के दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाता है, ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाता है। करके दिखा देते हैं थोड़ा सा इसको किस प्रकार से होने की संभावना है यहाँ पर। तो ये वो दो स्ट्रैंड हैं जो इससे बने हुए हैं। यहां पर भी एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन के द्वारा डीएनए, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक स्ट्रैंड में था ए और इसके जो दूसरा वाला स्ट्रैंड था वहां पर था बीच में कहीं सी था। ठीक है, तो यहां पर ए के सामने जो सी था, जब रेप्लिकेशन होता है, ये है न्यू स्ट्रैंड, ये है न्यू स्ट्रैंड। और उसी तरह से ये वाला स्ट्रैंड है ओल्ड स्ट्रैंड। ठीक है, ओल्ड स्ट्रैंड। और ये वाला है न्यू स्ट्रैंड, ये वाला है ओल्ड, ये है न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, तो ओल्ड स्ट्रैंड में यहां पर है ए, लेकिन जब रेप्लिकेशन होने के बाद जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो यहां पर ए की जगह करेक्ट
वाला न्यूक्लियोटाइड ही आएगा, यानी कि एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, थाइमिन के साथ। तो वो जब नया डीएनए बना, तो नए डीएनए में एक में से जो दो डीएनए वो जो एरर थी वो कंप्लीट हो जाती है। उसी तरह से ये वाला जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पर जो सेकंड जो डीएनए बनता है वहां पर ये वाला जो स्ट्रैंड है जहां पर सी लगा हुआ, ये ओल्ड स्ट्रैंड है और ये वाला न्यू स्ट्रैंड है। इसी प्रकार से सी के आगे सी किसके साथ पेयर करता है, ग्वानिन के साथ पेयर करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा भी इस एरर को सही किया जाता है। तो इस प्रकार से हेटेरोडुप्लेक्सिस और हाइब्रिड डुप्लेक्सिस होते हैं, और जो मुझे बताना था वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप पूछ सकते हैं।